नमस्कार साथियों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सोनप्रयाग का है। सोनप्रयाग यानी कि केदारनाथ धाम जब आप पहुंचते हैं तो उसके पहले का ये शहर है। आज सुबह मैं यहाँ पहुँचा हूँ और आपको बता दूँ कि जब हम यमुनोत्री से चले और हम रात भर ड्राइव करके सुबह 7 बजे यहाँ पहुँचे और इसलिए पहुँचे कि जल्दी से हम पहुँच जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुव्यवस्था का आलम इतना बुरा है कि हमें 2 किलोमीटर के सफ़र तय करने में करीब करीब 10 घंटे लगे। सुबह 7 बजे हम पहुंच गए थे सोनप्रयाग, लेकिन पार्किंग में जाने में पूरे 10 घंटे लगे सिर्फ 2 किलोमीटर में। कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात कि ये हमारा धार्मिक केंद्र है केदारनाथ, हर किसी का आस्था है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि मैं कुछ भी ऐसी बात कहूँ जो आपके दिल को ठेस लगे, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, कुछ हकीकत है जो आपको बताना ज़रूर है, ताकि आप यहाँ आने से पहले एक बार ज़रूर सोचें और फिर पूरी तैयारी के साथ आएँ, क्योंकि हम यहाँ आकर के फंस चुके हैं। यहाँ पे प्रशासन के नाम पे जीरो व्यवस्था है। कहीं भी आपको कोई पुलिस वाला दिखेगा नहीं। इक्का दुक्का अगर कहीं कोई दिखेगा तो उसने सब कुछ छोड़ दिया है भगवान भरोसे। ये जो देख रहे हैं ट्रैफिक, ये लगभग ये ट्रैफिक 5 किलोमीटर का है और हम भागे भागे जल्दी इसलिए आए कि आज सुबह हम दर्शन कर लेंगे, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं और गाड़ी को रोक दी गई। और ये भी नहीं कि कोई रूट डाइवर्ट कर दिया जाए, कहीं पे लोगों को सेटल कर दिया जाए। जो जहाँ जैसे है वैसे पड़ा हुआ है और रास्ता ये लंबा ट्रैफिक जाम है, पूरा करीब करीब 5-6 किलोमीटर का। साथ ही कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं और बताता हूँ कि लोग तो यहाँ चले आते हैं, लेकिन ये सरकार द्वारा कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन जारी नहीं किया गया है जिससे कि जो जनता आ रही है, जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, उन्हें पहले से सूचना मिल जाए ताकि वो उस सूचना के अनुसार अपना प्लान बनाए। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले यहाँ प्रतिदिन सिर्फ 12,000 लोगों को ऊपर जाने दिया जा रहा है और उन 12,000 लोगों के लिए सोनप्रयाग में ये व्यवस्था बनाई गई है कि सुबह के 3 बजे से रास्ते खोले जाते हैं और 3 बजे के जाने के चक्कर में लोग रात भर यहाँ पे लाइन में बैठे हुए हैं। इस ठंडी रात में रात भर लोग लाइन में बैठते हैं। सुबह 3 बजे जब रास्ता खुलता है तो लोग भागे भागे जाते हैं और भागने के बाद आगे जाने के बाद गौरी कुंड से फिर वो या तो पैदल या खच्चर से यात्रा स्टार्ट करते हैं। इस भाग दौड़ के बीच में एक जगह है जहाँ पे गाड़ी से उतार करके गाड़ी आगे नहीं जाने दिया जाता है। 1 किलोमीटर कहा जाता है सभी लोगों को कि आप पैदल जाएं। गाड़ी आप यहाँ पार्किंग में लगाएं और वहाँ से सोनप्रयाग वो जो जगह है वहाँ 1 किलोमीटर जाना होता है, वो पैदल जाना होता है। ये किसी को पता नहीं है और जो बूढ़े और महिलाएं जो आ रही हैं उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे दुकानों की ये हालत है, होटल्स की ये हालत है कि जिसको जो मर्जी है वो रेट अपना कोट कर रहा है। एक कमरे का 5,000 6,000, जिस रूम्स का किराया 500 रुपया भी नहीं होना चाहिए उसके 5,000 6,000। खाने की भी वही व्यवस्था। ऐसे ऐसे हैं कि बड़े बड़े गोदाम हैं यहाँ पे और उस गोदाम में नीचे गद्दे डाल दिए गए हैं। एक गद्दा एक रजाई, उसका रात भर सोने का रेंट है 500 से लेके 800 रुपया। और गोदाम के अंदर यानी कि उस गोदाम में एक कमरे में एक बड़ा गोदाम है, उसमें करीब करीब ये मान के चले कि 35-40 गद्दे डले हुए हैं और हर गद्दे का रेट है 500 से 800 रुपया। खाने पीने की वस्तुओं का भी वही आलम है, जिसका जो मर्जी रेट है वो ले रहा है। गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है और गवर्नमेंट ने चीज़ों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। आप देख रहे ही रहे कि कैसे किस प्रकार से लोग ट्रैफिक में और ऊल जुलूल, ऐसा लग रहा है कि लूट मचा हुआ है हर तरफ। अगर सरकार इन चीज़ों को कंट्रोल कर ले तो ये शायद जो यात्री यहाँ आ रहे हैं और जब वो वापस जा रहे हैं तो अपने मन में एक बैड एक्सपीरियंस लेकर के जा रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए। दूसरी बात, एक चीज़ और मैं बताऊं, यहाँ पे जितने भी खाने पीने की दुकानें हैं उन सब में मुसलमानों का कब्जा है। मुसलमान खाने पीने की दुकानों पे रोटी बना रहे हैं, मालिक बने बैठे हैं, सब्जी बना रहे हैं। और इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है,
कि जितने भी दुकानों पे QR कोड लगा हुआ है जो पेटीएम वगैरह का, उसको आप अगर स्कैन करते हैं अपने मोबाइल से तो आपको उनका असली नाम दिख जाएगा। होटल्स का नाम चौहान भोजनालय, लेकिन जब स्कैन करेंगे तो मालिक का नाम आएगा असीम, इकबाल। ऐसा ये एक बड़ा ही धार्मिक स्थलों पे बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि ऐसा क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है। यहाँ की कुव्यवस्था, यहाँ की जो आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब भी आप यहाँ आएँ तो अपने जेब में कैश लेकर के आएँ, क्योंकि यहाँ पे कोई ATM नहीं है, और एक दो ATM अगर है भी तो उसमें कोई कैश नहीं है। कुछ ऐसे यहाँ पे दलाल किस्म के लोग बैठे हुए हैं जो कि आपको कैश देते हैं, 10% लेते हैं। यानी कि आपके ATM कार्ड से वो स्वाइप करेंगे 10,000 रुपये तो आपको मिलेगा सिर्फ 9,000 रुपये। वो 10% 1,000 रुपये उनका हो जाता है। तो ये लूट मचा हुआ है धार्मिक स्थलों पे, ये लूट बहुत ही गलत मैसेज आ रहा है। सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए, और ये पार्किंग की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और ये जो कैश की लूट है, हर तरफ कुव्यवस्था का आलम है। आपको मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। मैं रात को निकलूंगा आज शूट करने के लिए कि 2 बजे देखेंगे रात को कैसे लोग सड़कों पे सोए हुए हैं, कोई कहीं व्यवस्था नहीं है। वहीं हमारे इसी देश में जब कुंभ का मेला होता है तो लाखों लोग आते हैं और वहाँ पे सबकी व्यवस्था होती है। कोई भी आदमी, कोई भी यात्री परेशान होकर के नहीं जाता है, उनके सोने की व्यवस्था मिल जाती है। और यहाँ तो लोग सड़कों पे, इस ठंडी रात में भी सड़कों पे लोग बिखरे पड़े हुए हैं। कुछ ज़रूरी चीज़, अगर आप केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो ज़रूर ध्यान दें। जब भी घर से चलें कैश लेकर के चलें, ज़्यादा मात्रा में कैश लेकर के चलें, क्योंकि जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा इवेंट हो रहा है यहाँ पे। तो होटल के रूम्स, अगर सपोज़ कि आपने ये सोचा हो कि 1,000 रुपये का मिल जाएगा तो उसके लिए 5,000 रुपये आप जेब में रख कर के चलें। खाने के लिए अगर आपने सोचा कि 200 रुपये में खा लेंगे तो 1,000 रुपया लेकर के चलें। आपका यात्रा, अगर आपने टैक्सी बुक करके आ रहे हैं या बस बुक करके आ रहे हैं तो हो सकता है कि 2 दिन आपकी गाड़ी ट्रैफिक में ही फंसी रहे, तो 2 दिन का किराया बस का और टैक्सी का एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो इसका भी ध्यान रखें। और कोई भी यहाँ पे आपकी मदद करने वाला नहीं है, न तो पुलिस प्रशासन, नहीं सरकार का कोई लोग। तो ऐसे कंडीशन में आपको अपनी मदद के लिए खुद ही अपने पास कैश रखने की ज़रूरत है। और कहीं भी आपको रुकना है तो पहले से अगर आप बुकिंग कराते हैं तो ये भी एक बड़ा नुकसान साबित हो सकता है, क्योंकि आप समय पे, हो सकता है कि ट्रैफिक जाम के चक्कर में रहें और आप समय पे ना पहुँचें तो आपकी बुकिंग भी ख़त्म हो जाएगी और जो आपने एडवांस दिया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कोई भी एडवांस बुकिंग ना करें। यहाँ जब पहुँचें तो उसी दिन उसी अनुसार अपना व्यवस्था बनाएं। और साथ ही एक चीज़ और बताऊं कि 12,000 लोगों को सिर्फ ऊपर मंदिर दर्शन के लिए जाने की परमिशन दी जाती है। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि 2 दिन आपका वेटिंग आपको यहीं पे होटल्स के अंदर बिताने पड़े। तो 2 दिन जो होटल्स में बीतेंगे तो उसके भी चार्जेस आपको पे करने पड़ सकते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में पैसे लेकर के यहाँ आएँ। बाकी मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊं कि यमुनोत्री और गंगोत्री गया था, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही शांत तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से लोग वहाँ पेश आ रहे थे और सब कुछ बहुत ही आराम से चल रहा था। रेट जेन्युइन था। लेकिन केदारनाथ धाम आते ही, अभी हम केदारनाथ पहुँचे नहीं, अभी सोनप्रयाग से मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि यहाँ आते ही ऐसा लग रहा है कि लोगों में एक लूट का माहौल है।